हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई आप लोगों का जो ये PYQ सीरीज़ अभी यूके SSSC वाली चल रही है, इसका मैंने फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कराया था, जिसमें आपके उत्तराखंड का क्वेश्चन करा रही हूँ और 124 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। सो इसी को कंटिन्यू करेंगे। 125th क्वेश्चन आज का रहने वाला है और आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, और कल से जहाँ स्किप किया वहीं से आगे कंटिन्यू करूँगी। लिंगाताल कहाँ स्थित है, आपसे पूछा गया है। सो लिंगाताल कौन से जनपद में है और कहाँ पर है, वो आपसे पूछा गया है। सो लिंगाताल हमारा आता है कहाँ पर, चमोली में। ऑप्शन ए आप लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने नेक्स्ट। जल्दी बताइए। सो ध्यान रखना है भाई, यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर है सेकंड। सोमेश्वर, हवाल भाग और रामनगर कस्बी किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, बताइएगा। सो देखो भाई, यहाँ पर बात करते हैं सोमेश्वर, हवाल बाग और रामनगर कस्बे जो हैं किस नदी के किनारे पर बसे हैं, आपसे बोला गया है। सो ये हैं हमारी कोशी नदी पर। ऑप्शन आपका सी। कोशी नदी कोशानी बागेश्वर के धारा पानी धार से निकलती है और राज्य में लगभग इसका जो प्रवाह क्षेत्र है 168 किलोमीटर आता है। सो ये हमारे सोमेश्वर, हवालबाग और रामनगर इसी नदी के किनारे पर क्या है, बैंक पे बसे हुए हैं। निम्न में से कौन सा युग्म उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़े एवं छोटे जिले जनसंख्या के अनुसार को दर्शाता है। सो सबसे बड़े और छोटा जिला जनसंख्या के अकॉर्डिंग आप लोगों को कई बार बता दिया है और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को बता दिया गया है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं हम, हरिद्वार हमारा सबसे बड़ा है और रुद्रप्रयाग सबसे छोटा है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमारा चमोली सबसे बड़ा है और चंपावत सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करना है, तो सही युग्म का चयन कीजिए और आंसर दीजिए। देखो भाई, जो रूपकुंड है वो चमोली में है। हेमकुंड कहाँ पर है, मैंने आपको पहले कराए हुए, दोनों ही हमारे चमोली में है। और सो यहाँ पर आपका सही युग में चयन करना था, तो सही युग में आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी A&B क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट आंसर होगा। अब आपके पास क्वेश्चन है, खेरा ताल उत्तराखंड के किस जनपद में है, बताइए। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। खेरा ताल अगर आपको पता है तो आप जल्दी से करिए भाई। सो देखो भाई, यहाँ पर अगर बात करते हैं खेरा ताल की, तो ये आप लोगों का उधम सिंह नगर में है, ना कि उत्तरकाशी में। एक झील है, एक छोटी सी झील यहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, रामबाड़ा, सोनप्रयाग और तिलवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है या किनारे पर स्थित है। कौन सा, रामबाड़ा, सोनप्रयाग और तिलवाड़ा। तो ये आते हैं हमारे रुद्रप्रयाग मंदाकिनी में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी, मंदाकिनी के तट पर है। सरयू नदी के किनारे पर कौन सा नगर स्थित है, सरयू नदी के तट पर या सरयू नदी के किनारे पर कौन सा नगर स्थित है। सभी जानते होंगे, सरयू नदी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र के सरमुल से निकलती है और कपकोट, बागेश्वर और सेराघाट शहरों से प्रवाहित होती है, यानी कि, और ये शारदा नदी की सहायक नदी है। सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। खेड़ा ताल या खेरा ताल स्थित है, अभी जस्ट बताया था। खेड़ा ताल दूसरा है और खैरा ताल दूसरा है ना। खेरा ताल दूसरा है, खेड़ा मैंने पूछा हुआ है। तो ये आता है हमारा कहाँ पर, देहरादून में। कहाँ पर है, देहरादून में है। अपनी बायोडाइवर्सिटी विरासत स्थल के रूप में वैसे इसको जाना जाता है। इसको विकसित किए जाने का प्रस्ताव भी है ना, बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन बी। नंदी कुंड स्थित है, हमने कल पढ़े थे नंदी और नंदा कुंड, हमने दोनों ही आपको 3 बार कराया था कल की क्लास में। सो नंदी कुंड उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, और गढ़वाल हिमालय की राजसी चोटियों के बीच में स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 4300 मीटर की हाइट पर स्थित है। सो यहाँ पर आ जाएगा आपका चमोली। कौन सा हो जाएगा, चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। सो दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है,
दोनागिरी ग्लेशियर की बात करते हैं तो ये एक चोटी है, दोनागिरी चोटी उसमें अवस्थित है ये ग्लेशियर, और ये आता है हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और उत्तराखंड का सबसे बड़े ग्लेशियर कौन सा है अगर आपसे पूछता है तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री, जो कि हमारा उत्तरकाशी में। केदारनाथ से संबंधित झील का नाम क्या है? सो केदारनाथ से संबंधित झील मैंने आपको कल 3-4 बार इसके बारे में पढ़ाया था। गांधी जी की अस्थियां जो हैं वो इसी झील में विसर्जित की गई थी, और ये हमारे केदारनाथ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सो आंसर हो जाएगा चोराबाड़ी ग्लेशियर। आप लोग ध्यान रखेंगे, चोराबाड़ी ग्लेशियर, ऑप्शन डी। द्रोणागिरी किस वैली में स्थित है? आपसे बोला गया द्रोणागिरी किस वैली में, किस घाटी में स्थित है? ये हमारी नीति घाटी यानी कि नीति वैली। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। कमेंट करके बताइए नीति वैली कहाँ है। किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? ये भी आपको मैंने कल 2-3 बार बताया था कि अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम स्थान है उससे आगे उसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। कल की क्लास में आप लोगों को क्लियर किया है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, देवप्रयाग में। कहाँ पर होती है? देवप्रयाग में दोनों का संगम होता है, और वहाँ इन दोनों नदियों के मिलने के बाद इससे आगे से गंगा के नाम से जाना जाता है, राइट। सो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर, क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? सो उत्तराखंड की जनसंख्या, सेंसस मैंने आप लोगों को कराया है, सेंसस आप लोगों को कराया है, और कल भी बताया था कि हमारे उत्तराखंड की जो जनसंख्या है 2011 के अकॉर्डिंग वो है 1,86,292, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 51,37,773, यानी कि लगभग 50.93% है, और वहीं महिलाओं की बात करते हैं तो 49.07%, यानी कि 49,48,519 है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा उत्तराखंड का स्थान 20वां है। और यहाँ तक आई होप सो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रेल पास कहाँ स्थित है? अगर आपने सेंसस नहीं देखा है तो सेंसस अभी मैंने 2 दिन पहले वीडियो आप लोग को 2 दिन पहले कराया है, आप उसे देख सकते हैं। ट्रेल पास स्थित है। सो ट्रेल पास कहाँ है इसके बारे में मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। ट्रेल दर्रे की बात हो रही है, 5,312 मीटर हाइट पर ये आपका दर्रा है, और ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ के जिलों को क्या करता है? जोड़ता है। ऑप्शन आपका बी। ये जो दर्रा है ना, नंदा देवी और नंदाकोट चोटियों के बीच में है। नंदा देवी और नंदाकोट की जो चोटियां हैं उनके बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्लेशियर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है? तो ऐसा कौन सा ग्लेशियर है जो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है? अभी आपने करा था मिलम, कल करा था पिंडारी भी, कल आपने करा था। पिंडारी ग्लेशियर हमारा जो है ये बागेश्वर और चमोली के बीच में है। यहीं से अलकनंदा की सहायक नदी पिंडर निकलती है। मिलम ग्लेशियर आप सभी जानते हैं पिथौरागढ़ जिले का जो मुंशियारी तहसील है वहाँ से निकलती है, वहाँ पर स्थित है। इसमें काली नदी की सहायक नदी जो गौरी गंगा है ना, उसका उद्गम स्थान है। चोराबाड़ी कल बताया था, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, जो कि हमारा ग्लेशियर है हिमनद रुद्रप्रयाग में है। अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी है ना, वो इसी से निकलती है। गांधी सरोवर भी है यहाँ पर, इसी को बोला जाता है। गांधी जी की अस्थियां यहीं पर विसर्जित की गई थी। टाइगर फॉल स्थित है, आपसे बोला गया है, बताओ भाई टाइगर फॉल है ना, टाइगर फॉल जो है वो कहाँ पर है? अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा सीधा जलप्रपात है ना, टाइगर फॉल वाटरफॉल जलप्रपात वो यही है, सीधा और ऊंचा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी चक्राता, और चक्राता हमारा देहरादून में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपकुंड को किस और नाम से भी जाना जाता है? सो हमने कल आपको बताया था 1942 में एक वन अधिकारी थे और उन्होंने यहाँ पर कई 100 कंकालों को खोजा था, इसी कारण से रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी। सहस्त्रधारा कास्ट स्थलाकृति किसके निकट है? सहस्त्रधारा कास्ट स्थलाकृति किससे निकट स्थित है? बताओ किसके पास है इनमें से?
सो ये हमारा देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में है। एक पिकनिक स्पॉट है। यहाँ की जो गुफाएं हैं वो इसका मेन फोकस, जो आकर्षण जो होता है ना, वो इसी से होता है, गुफाओं से। उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भाई आप लोगों को बताया था, हमारे प्यारे से छोटे से उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक है हमारी नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी। 7,817 मीटर इसकी हाइट है ना, नंदा देवी। और उसके बाद यहाँ पर आती हमारी कामेट आती है, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पर कामेट है। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है। सोनप्रयाग में नंदाकिनी नदी जो है, मंदाकिनी नदी का संगम किससे होता है? तो भाई मंदाकिनी नदी सोनप्रयाग में जो सोन गंगा नदी है उससे मिलती है, ऑप्शन बी। और दूसरा, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर होता है? जल्दी से बता दो। मैंने अब बार बार चीज़ें नहीं बताऊंगी। दूसरा ये, क्योंकि मंदाकिनी किसकी? अलकनंदा की सहायक है। इन दोनों का संगम स्थान बताओ। देवप्रयाग में अलकनंदा और किसका संगम होता है वो आप बताइएगा। और मंदाकिनी नदी का जो एकमात्र स्रोत है वो कौन सा है? चोराबाड़ी ग्लेशियर है। पुष्पावती नदी का संबंध है, आपसे पूछा गया। जो पुष्पावती नदी है उसका संबंध है। पुष्पावती नदी का संबंध है हमारी वैली ऑफ फ्लावर से, फूलों की घाटी से होकर ये बहती है। और यह नदी रतन वन के पास पूर्वी कामेट ग्लेशियर से निकलती है। पुष्पावती एक भायंदर नदी है ना, एक पुष्पावती नदी है और दूसरी भायंदर नदी। इनके मिलने पर बनती है फिर लक्ष्मण गंगा। जब इन दोनों का संगम होता है उसके बाद यहाँ पर फूलों की घाटी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मिस्ट्री ताल के नाम से जाना जाता है, यानी कि रहस्यमय ताल के नाम से किसको जाना जाता है? ध्यान रखना है भाई, रहस्यमय या मिस्ट्री ताल के नाम से किसको जानते हैं? रूपकुंड को जाना जाता है ना, रूपकुंड को जाना जाता है। और ये जो ताल है नंदा घुंटी शिखर की तलहटी पर स्थित, हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। ये झील अपने किनारे पर पाए गए 100 से अधिक मानव कंकालों के कारण क्या रही है? प्रसिद्ध रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोकरानी हिमनद किस जनपद में स्थित है? डोकरानी हिमनद की अगर बात करते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तरकाशी। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। और इस ग्लेशियर को स्थानीय लोग डोकरियानी बमक भी कहते हैं। ये मध्य आकार का ग्लेशियर है जो 2 सर्किल के द्वारा निर्मित होता है, 5 किलोमीटर में फैला है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में हमारा हीरामणि ग्लेशियर है। उत्तरकाशी में हमारा यमुनोत्री, गंगोत्री, बंदरपूज भी है। और टिहरी और रुद्रप्रयाग में हमारा खतलिंग ग्लेशियर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जनपदों में से किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे बड़ा हमारा आता है? चमोली का। उसके बाद सेकंड नंबर उत्तरकाशी का, फिर पिथौरागढ़ का और फिर पौड़ी गढ़वाल है। टॉप 4 आपको याद रखना है। और सबसे छोटा की बात करते हैं चंपावत हमारा सबसे छोटा है। और हमारे उत्तराखंड का कुल राज्य का क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। उत्तराखंड राज्य के कितने जनपद चमोली जनपद की सीमा को स्पर्श करते हैं? मैंने आपको पहले भी आपको कराए हैं, 6 हमारे ऐसे जनपद हैं, ऑप्शन ए। 1960 में पूर्व गढ़वाल जिले से नए जिले के रूप में चमोली का गठन हुआ था, अलग हुआ था। नेक्स्ट, और जैसे कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल के साथ क्या है, ये अपनी सीमाओं को साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी नदी कौन सी है? हमारे उत्तराखंड की सबसे लंबी सतत वाहिनी नदी की बात करते हैं, जिसे महाकाली, काली गंगा, शारदा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शारदा नदी के नाम से ही ये वहाँ पर बहती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर स्थित है? बद्रीनाथ हमारा किस नदी के किनारे पर है? बद्रीनाथ हमारा 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ 4 धामों में से एक अलकनंदा के तट पर है। चमोली जनपद में आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से किस जिले की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम है? तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो कहाँ की है अगर आपसे पूछता है, इसमें अगर बात करते हैं सबसे कम आता है, वैसे तो सबसे कम हमारा रुद्रप्रयाग है, सबसे ज़्यादा हरिद्वार है, तो सबसे कम अब रुद्रप्रयाग है नहीं, फिर बागेश्वर ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना की अगर बात करते हैं तो ये इस्टेब्लिश हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी रामनगर में 25 जून 1967। आपको पहले भी मैं करा चुकी हूँ, ऑप्शन है। इसी सेशन में श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ नामक एक संगठन बनाया था, जिसका नाम परिवर्तित करके हिमालय सेवा संघ किया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न जनपदों को 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में बताना है। और अगर मैं बात करती हूँ हमारे उत्तराखंड का जनघनत्व कितना है, 189 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है, और इसमें जनघनत्व सबसे है ना, जनघनत्व फिर आपका चमोली का 49, अल्मोड़ा का 199, देहरादून का 549, हरिद्वार का 801 है। सो लास्ट वाला ऑप्शन, मतलब लास्ट में हरिद्वार आना चाहिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, ये आपका 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात क्या था? सो उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है वो है आपका, बताया है कल 4-5 बारी, 963 है। इससे पहले मैंने 2 दिन पहले आपको सेंसस कराया है, उसमें आपको सारी चीज़ें कराई। सर्वाधिक लिंगानुपात हमारा अल्मोड़ा का रहा है 1139, 1139, रुद्रप्रयाग 1114, पौड़ी गढ़वाल 1103 एंड बागेश्वर है आपका 1090। निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्त वर्ण, श्वेत वर्ण, नीलांबर, पीला पानी एवं चतुरंगी हिमानियों के द्वारा पोषित होता है? सो ऐसा हमारा कौन सा ग्लेशियर है जो रक्त वर्ण, श्वेत वर्ण, नीलांबर, पीला पानी, चतुरंगी हिमानियों के द्वारा क्या होता है? पोषित होता है। सो ये है हम लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोगों का ऑप्शन बी, गंगोत्री। कौन सा है? गंगोत्री है। निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय में बजून खुरपाताल क्षेत्र से संबंधित है? सो बजून खुरपाताल क्षेत्र से संबंधित आता है हमारा डोलोमाइट आता है। कौन सा आता है? डोलोमाइट का उत्खनन किया जाता है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में उच्च श्रेणी का क्या मिलता है आपको? चूना पत्थर दिखाई देगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? तो देखो, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो नेपाल तिब्बत, मतलब नेपाल और दूसरा तिब्बत चाइना वाले रीजन में लगती है। 2 देशों के साथ सीमा लगती है, और जिसमें हमारा यहाँ पर जो है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर 5 जिले हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, लेकिन अल्मोड़ा नहीं लगाता है। टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा ये हमारे लैंड लॉक्ड हमारे क्या हैं? जिले हैं, यानी कि आंतरिक जिले हैं जो किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते। पूछे जाते हैं, मैं दोबारा बोले, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। ट्रबा आप याद रख सकते हैं, ट्रबा यानी कि टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा ये किसी के साथ कोई सीमा साझा नहीं करते, ये हमारे आंतरिक जिले हैं। लेकिन हमारे 5 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और उनमें से एक हमारा पिथौरागढ़ जो दोनों ही देशों के साथ सीमा साझा करता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है आपसे बोला गया है? सो सबसे ऊंची चोटी, तो देखो भाई, हमारा जो द्रौपदी का डांडा है इसकी जो हाइट है वो 5670 मीटर है। और नंदा घुंगटी की अगर बात करते हैं तो ये आपका 6309। और ऐसे चौखंबा की बात करती हूँ तो चौखंबा बताओ आप लोगों का 7138 मीटर है। और ये आपकी बंदरपूंछ की बात करते हैं तो बंदरपूंछ कितनी है? 6320 मीटर है। सो यहाँ पर आपका जो परफेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? चौखंबा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है? सो उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है आपसे बोला गया है? सो ये आता है हमारा ऑप्शन सी, लिपुलेख दर्रा, यानी कि पिथौरागढ़ जिले में बृहत्तर हिमालय में काला पानी नामक स्थान से होता है उद्गम।
इसके उद्गम निकट के मतलब इसका जो जहाँ से उद्गम होता है उसी के पास में हमारा कौन सा लिपुलेख दर्रा है। लघु हिमालय को दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया जाता है? तो एक नाम सुना होगा ना आपने, MBT है ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट या फॉल्ट, मुख्य सीमा थ्रस्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए यहाँ पर सही होगा। उत्तराखंड में लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटी को दून कहा जाता है। उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला प्रथम निगम कौन सा है? 1890 में स्थापित हुआ था हमारा ये शहर, लेकिन अगर हम ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किया जाने वाला पहला हमारा नगर निगम रहा है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग तहसील ऑफ उत्तराखंड इज रिपोर्टेड हाईएस्ट डिकेडल नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2001 to 2011? ये आपको मैंने अच्छे से कराया था। सर्वाधिक दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या जो है वो वृद्धि सर्वाधिक जो दर्ज हुई है वो हुई है हमारे कहाँ पर हुई है? एक आप सभी जानते हैं, जिलों की अगर बात करते हैं अल्मोड़ा और पौड़ी में हुई थी, और यहाँ पर फिर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा भिकियासेन में। क्या हो जाएगा यहाँ पर? वैसे ऑप्शन में तो होना चाहिए था, है ना, तो फिर आपका फिर भिकियासेन तहसील आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका बी है। देखो भाई 2001 से 11 की बात करें तो 1 से 11 के दशक के दौरान उत्तराखंड के भिकियासेन तहसील सबसे सर्वाधिक दशकीय ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई है यहाँ पर। लेकिन अगर जनपदों की बात करते हैं तो पौड़ी और अल्मोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की है ना, उसमें 10 किया डिकेडल। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज इनकरेक्ट? तो सबसे पहले कफनी ग्लेशियर हमारा बागेश्वर में है, रालम हमारा बिल्कुल पिथौरागढ़ में है, नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, खतलिंग हमारा टिहरी में है। तो ये भी सही है। गलत कौन सा है? नामिक, क्योंकि नामिक हमारा पिथौरागढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? काली कुमाऊं की सबसे लंबी नदी है। काली इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कुमाऊं। इट इज करेक्ट, यस इट्स करेक्ट। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है, जौलजीबी इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंसेस ऑफ काली एंड गौरी। जौलजीबी काली और गौरी के संगम पर अवस्थित है। बिल्कुल, ये आपका यहाँ पर है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में आपने क्या करना है? व्यवस्थित करना है। सो आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करेंगे तो सबका हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर आएगा। हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और बागेश्वर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग में है जो सुमेलित नहीं है? दोधातोली शिखर हमारा गढ़वाल जनपद में है ना। पौड़ी में भागीरथी नदी की बात करते हैं, टिहरी है। खतलिंग आपका टिहरी में है। रूपकुंड बागेश्वर में नहीं है भाई, ये हमारा कहाँ पर है? चमोली में है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वोच्च पर्वत शिखर हो कौन सा है? इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? नंदा गुंगटी का 6309 बताया था। पंचाचूली की 6904 मीटर है। नंदाकोट की 161 मीटर है। हरदेवल की है 7151 मीटर। तो यहाँ पर सर्वोच्च पूछा था, हरदेवल हो जाएगा। उत्तराखंड में निचली पहाड़ियों से ऊपर की ओर पर्वतारोहण में संभवतः निम्न वृक्ष क्रम दिखाई देता है। तो साल, चीड़-पाइन, देवदार और भोजपत्र। सो ऑप्शन डी आपका परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका आता है, कोटी इछाड़ी डैम उत्तराखंड की किस नदी पर बना है? कोटी इछाड़ी डैम, ये रन ऑफ द रिवर प्रकार का एक डैम भी है। कंक्रीट का एक गुरुत्वीय डैम जिसका यूज सिंचाई के लिए किया जाता है, और ये है आपका टून्स नदी पर।
कौन सी नदी पर है? टोन्स। अब जल्दी से बताओ कि कौन से जनपद में आता है? वह जिला जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो भाई बताओ, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम किसकी बताई थी मैंने? सबसे ज़्यादा हरिद्वार की बताई थी, सबसे कम मैंने उत्तरकाशी की बताई है। सो 41 यहाँ की डेंसिटी, ऑप्शन ए। पहाड़ी क्षेत्रों में भूक्षरण को किसके द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है? जो भूक्षरण हो रहा है उसके कम किस चीज़ से कर सकते हैं? तो इसमें जो है, एक तो पर्वतीय ढालों पर वृक्षारोपण के द्वारा जल प्रवाह को रोककर या धीमा किया जा सकता है। बड़े खेतों में पट्टियों में विभाजित करके इनको घास उगाकर किया जा सकता है। समतल टीला चबूतरा श्रेणियाँ बनाकर, यानी कि हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है, निम्न वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड में लीसा का मुख्य स्रोत है? सो भाई लीसा जो प्राप्त होता है हमारे जो हमारा है चीड़ का पेड़, यानी कि सवा का पेड़ होता है, पिरुल जिससे आता है ना। चीड़ एक सब पुष्पक एवं अनावृत बीजी पौधा। चीड़ के पेड़ की लकड़ियों से तारपीन का तेल और चिपचिपा गोंद इस्तेमाल होता है, जो औषधि के रूप में प्रयोग होता है। और हिमालय क्षेत्र में, हमारे तो पहाड़ों में चले जाओ, आपको सवा का पेड़ तो बहुत ही मिल जाता है, और गर्मी का टाइम में पिरुल हो जाता है। अभी तो इस बार जो चौमास है वो बहुत जल्दी आ चुका है। वैसे लिपुलेख पास स्थित है। सो अब ये कितनी बार कराएं आपको, आप खुद ही सोचिएगा। ये हमारे उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में आता है। इसमें आपका सिक्किम में नाथुला पास आता है। जो जिला हमारा जम्मू कश्मीर, वैसे हमारा लद्दाख में आता है, लद्दाख ऑप्शन नहीं होगा, जो जिला, तो फिर आपका जम्मू कश्मीर लगाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चारागाहों को जाना जाता है हमारे, मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, जो चारागाह जो घास के मैदान होते हैं हिमालय के उच्च हिमालय क्षेत्र में, तो जो कि आपके 3500 लेकर 6000 मीटर की हाइट पर पर्वत श्रेणी के ढलानों पर मिलते हैं। पशु चारकों का स्वर्ग इनको कहा जाता है। रुद्रप्रयाग की चोपता घाटी को यहाँ का क्या कहा जाता है? मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं ना। सो यहाँ पर आपका, मैंने क्या बोला है, उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग में हमारी चोपता घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। सो ये हमारा बुग्याल है। बासुकी ताल कहाँ पर है? सो बासुकी ताल कहाँ पर स्थित है? एक हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित झील। पर्यटक स्थल केदारनाथ के पास में ये है, ऑप्शन आपका ए सही होगा। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम, भाई ये तो आपका पूछा ही जाता है। अलकनंदा प्लस धौलीगंगा, अलकनंदा प्लस पिंडर नदी, अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी नदी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी। सो अलकनंदा धौलीगंगा का संगम विष्णुप्रयाग में होगा। सो इनका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। उसके अलावा अलकनंदा प्लस पिंडर का होता है कर्णप्रयाग में, अलकनंदा प्लस भागीरथी का होता है देवप्रयाग में, अलक प्लस नंदाकिनी का नंदप्रयाग में, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी का होता है रुद्रप्रयाग में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न दिए गए विकल्पों में उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा है? वृष्टि छाया क्षेत्र वैसे आता है हमारा सबसे ऊपरी, सबसे पुराना जो है हमारा ट्रांस हिमालय वाला रीजन, ऑप्शन ए। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर, हमारा लद्दाख और JNK है, 3 पर्वत श्रेणियों में शामिल किया गया है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कुछ श्रेणियां शामिल हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम रेंज है ना इसकी, वो ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है। अधिक ऊंचाई पर होने के कारण जो ट्रांस हिमालय वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, यानी कि हिमाच्छादित होता है, जिसके कारण यहाँ वनस्पति नहीं मिलती। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है, हालांकि वो POK वाले रीजन में आ जाती है। फड़का, नौली एवं पेटशाला के जो शिलाश्रयों की खोज की गई थी वो किसने करी थी? 1985 में, 1985 में फड़का नौली के शिलाश्रयों की खोज हुई, और 1989 में जो है पेटशाल के, तो ये की थी डॉक्टर यशोधर मठपाल ने। 77 वीडियोस वाली प्लेलिस्ट में आपको मैंने हिस्ट्री कराई है, वहाँ पर ये बता रखा है। अगला है भेलछड़ा प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये जो वाटरफॉल है ये नेपाल और पिथौरागढ़ की सीमा के पास में है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलेगा नेक्स्ट है, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। सो पिथौरागढ़ का मैंने आपको पहले भी कराया ना,
हाँ मुझे याद तो अभी कराया है। और इसका पुराना नाम वैसे शोर घाटी रहा है, इसे शिरा के नाम से भी जानते हैं कि सिरा राज्य होता है। और पिथौरागढ़ का पुराना नाम शोर घाटी है। शोर का मतलब होता है सरोवर। ऐसा माना जाता है कि पहले इस घाटी में 7 सरोवर थे। अब दिन प्रतिदिन जो सरोवर है उनका पानी सूखता चला गया और यहाँ पर पठारी भूमि का जन्म होता गया है। बाल गंगा सहायक नदी है। सो बाल गंगा सहायक नदी है, किसकी सहायक है? उत्तराखंड, हमारे उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भिलांगना नदी भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी। ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी। 182 का बी होगा। भिलांगना नदी का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर। मेदगंगा, बालगंगा, दूधगंगा ये इसकी क्या है? सहायक है। वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणीय समाधान खोजे गए हैं? तो भाई ये 1956 में हमारा जो चमोली का मलारी गांव है, ऑप्शन आपका ए हो जाए। मलारी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की धौली गंगा घाटी में तिब्बत सीमा के पास एक छोटा सा गांव। इस क्षेत्र को विश्व धरोहर स्तर भी घोषित किया गया और ये उत्तराखंड के सबसे पुराने पुरातात्विक स्थलों में से एक है हमारा मलारी, और ये कहाँ है? चमोली में है। बंदरपूंछ स्थित है, ये आपको मैंने कराया है। और इसी के पास में यमुनोत्री ग्लेशियर है, जहाँ से आपका यमुना नदी जो है उसका निकलती है। टोन्स भी यहीं से निकलती है। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया है? सो जीवित प्राणी का दर्जा यहाँ पर हमारे माननीय हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था। किसे? नैनी झील को दिया गया था। किसको दिया गया था? नैनी झील आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैनीताल जिले की सीमाएं लगती हैं? सो नैनीताल जिले की, हाँ बताओ भाई। 187, एक सेकंड। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर को दिया भाई। गंगोत्री ग्लेशियर को दिया है ना। गंगोत्री से गंगा का उद्गम है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है, तिब्बत सीमा से लगे क्षेत्र में। सो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस झील की गहराई सबसे ज़्यादा है? तो मैंने कल बताया था नौकुचिया ताल, ठीक है ना। नौकुचिया ताल होगा इसका। नौकुचिया ताल की गहराई क्या सबसे ज़्यादा है? कुमाऊं में स्थित है। कुमाऊं की सबसे गहरी झील यही है और इस झील के 9 कोने होने के कारण इसे क्या बोला जाता है? नौकुचिया ताल कहते हैं। तो यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा मिला। गहरी झील हमारी नौकुचिया है। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में से नैनीताल जिले की सीमाएं लगती हैं? तो नैनीताल की जो सीमाएं हैं उत्तर प्रदेश की किस किस जिले से लगती हैं? सो ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका आ जाएगा बिजनौर। बिजनौर के साथ लगती है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? सो पंचाचूली पर्वत शिखर की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है कितनी? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार फिर से क्वेश्चन 2018 में रिपीट हुआ है, इससे पहले भी आपने करा है। सो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों का क्या हो जाएगा? 1,86,292। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मोदरगाड़ के संगम पर स्थित है? सो मोदरगाड़ और यमुना के संगम पर स्थित है हमारा कौन सा? 190 का ऑप्शन लाखा मंडल है, ठीक है ना। लाखा मंडल यमुना और मोदरगाड़ के संगम पर है। ये जो जगह है ना, गुफाओं और भगवान शिव के मंदिर के अवशेषों से घिरा है और यहाँ खुदाई करते वक्त अलग अलग प्रकार के अलग अलग ऐतिहासिक काल के शिवलिंग भी मिले हैं। द्वापर युग में दुर्योधन ने 5 पांडव और उनकी माता कुंती को जीवित जलाने के लिए इसी लक्षागृह का निर्माण यहीं पर किया था। एबॉट माउंट जो है किस जिले में है? ये आपको मैंने पहले भी कराया है। ये है वैसे ब्रिटिश काल के कई बंगले मौजूद हैं यहाँ पर और ये जगह 2001 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये है हमारे चंपावत में। एबॉट माउंट कहाँ पर है? चंपावत। गलत युग्म का चयन करना है, आपको मैंने सारा कराया।
अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पर होता है, आपको बताया था। अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती है, तो यहाँ पर ये गलत है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का, विष्णुप्रयाग में किस किस का संगम होता है, धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सही युग्म का चयन करना है। देखो भाई, हमारा जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही। मिलम पिथौरागढ़ में है, सतोपंथ हमारा चमोली में है, तो सारे के सारे क्या हैं, हमारे सही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान, अभी आपको 2 दिन पहले सेंसस कराई है, अधिक लिंगानुपात वाला। वैसे अगर यहाँ पर बात करते हैं, 13वां स्थान रहा है, कितना है, 13वें स्थान पर है। और केरल राज्य प्रथम स्थान पर है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का रहा है। केंद्र शासितों में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पुडुचेरी का है और सबसे कम हमारा दमन और दीव का आ जाता है। हिमालय का कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है, सो हिमालय का वो कौन सा भाग है जो कि करेवा के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आता है हमारा कश्मीर हिमालय। कौन सा है, कश्मीर हिमालय, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, श्यामला ताल कहाँ स्थित है, कल आपको बताया था मैंने, जब बात करी थी मैंने चंपावत की, तो चंपावत में जो है एक पर्यटन स्थल है, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की ध्यान स्थली के रूप में एक आश्रम भी स्थापित है, चंपावत, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। उत्तराखंड के कितने जिलों में बृहत्तर हिमालय का फैलाव है, तो बृहत्तर हिमालय का जो फैलाव है ना, यानी कि ग्रेटर हिमालय, तो ये आता है आपका 6 जिलों में। कौन से जिले हैं, 6 जिले में, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा। नेक्स्ट आता है, निम्न में से अलकनंदा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो अलकनंदा की सहायक नदी, अलकनंदा की सहायक में सरस्वती, ऋषिगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा, मंदाकिनी, पिंडर नदी ये आते हैं, लेकिन भिलांगना नहीं आता है। भिलांगना नदी खतलिंग ग्लेशियर टिहरी से निकलकर गणेश प्रयाग में भागीरथी से इसका संगम होता है। अलकनंदा का प्रवाह चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी में होता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करते हैं, आपको बताया था, उत्तरकाशी, चमोली और हमारा पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, और ये आपके 5 जिले हो गए, है ना। और 5 में से जो पिथौरागढ़ है वो दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल क्या है, परफेक्ट आंसर है। उत्तराखंड में पश्चिम से पूरब की ओर नदियों का क्रम कौन सा है, तो पश्चिम से पूरब की ओर अगर नदियों का क्रम हम लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सबसे पहले हमारी टोंस, भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, फिर काली आएगी। सो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। भागीरथी का, ये हमारे राज्य में बहने वाली नदी है, ये किरात नाम से भी जानी जाती है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। टोंस नदी यमुना की सहायक है, और सरयू नदी जैसे घाघरा, सरयू, शारदा हिमालय से निकलती है, उत्तरी भारत के गंगा मैदान में बहने वाली नदी जो बलिया छपरा के बीच में गंगा से मिलती है। नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड में बांज बुरांस के पौधे हैं, तो बांज बुरांस के पौधे आपको बताए थे, बुरांस रोडोडेंड्रोन, सुंदर फूलों वाला एक वृक्ष है हमारा बुरांस। बुरांस का पेड़ उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष भी है। इसके लिए समशीतोष्ण वन उत्तरी और दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। सो यहाँ पर ये क्या है, समशीतोष्ण वनों की विशेषता इनमें देखने को मिलती है। उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो ये दर्रे होते हैं, पासेस होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है, सो बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है, भिलांगना की, किसकी है, भिलांगना नदी का ये संगम है। अच्छा, भिलांगना नदी का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर, मेदगंगा, बालगंगा, दूधगंगा इसकी क्या है, सहायक है। किसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि उत्तराखंड का पामीर जिसको कहा जाता है वो है आप लोगों का क्या, कौन, हाँ भाई बताओ, उत्तराखंड का पामीर दूधा तोली को कहते हैं। किसको कहा जाता है, दूधा तोली को कहा जाता है। क्या कोई क्वेश्चन स्किप हुआ है। बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है, आपको बताया था भिलांगना की सहायक है। और उत्तराखंड का पामीर किसको कहते हैं, दूधा तोली को कहा जाता है।
पौड़ी गढ़वाल जिले की थलीसैंण तहसील के पास से ये रेंज शुरू होती है। फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है, आपको बताया था। और यहाँ पर एक और नदी पुष्पावती और भायंदर नदी जब आगे जाकर मिलती हैं तो तब बनती है लक्ष्मण गंगा। सो ये है हमारी पुष्पावती। निम्न में से उत्तराखंड में अधिकतम जनसंख्या किस अनुसूचित जनजाति समूह की है। तो अधिकतम जो जनसंख्या है किस अनुसूचित जनजाति समूह की है, अगर आपसे पूछा गया है तो ये है हमारी किसकी, थारू की है। कौन सी है यहाँ पर, थारू, आप लोग ध्यान रखना है। हमारे उत्तराखंड में मुख्यतः 5 ऐसी ट्राइब्स हैं जो कि पाई जाती है, मुख्यतः भूटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सर, राजीको। इनको 1967 में अनुसूचित जनजाति डिक्लेयर किया गया था। और ये थारू जो है उधम सिंह नगर के खटीमा, किछा, सितारगंज के 141 गाँवों में निवास करती है। वसुधरा जलप्रपात या किस नदी से संबंधित है। वसुधरा प्रपात या जलप्रपात की बात करते हैं, बद्रीनाथ के पास में स्थित है। और ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, अलकनंदा। क्या हो जाएगा, अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेदनी बुग्याल किस जिले में है। बुग्याल आपको मैंने पहले भी कराया है। बेदनी बुग्याल अल्पाइन घास का मैदान है, हिमालयी अल्पाइन घास का। और ये आता है हमारा चमोली में, ऑप्शन सी। पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है। सो पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार माना जाता है कोट द्वार को। किसको मानते हैं, कोट द्वार को माना जाता है। और पौड़ी गढ़वाल की बात करते हैं तो ये वो उत्तराखंड का जिला जो उत्तर में चमोली, रुद्रप्रयाग, दक्षिण में बिजनौर, पूर्व में अल्मोड़ा, पश्चिम में देहरादून से घिरा हुआ है। कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, आपसे पूछा गया है। कफनी जो है कफनी नदी और पिंडर नदी की सहायक नदी का मुख्य स्रोत इसको माना जाता है। कफनी ग्लेशियर पिंडारी घाटी के बाईं और नंदाकोट की प्रसिद्ध चोटी के नीचे और नंदा देवी चोटी के दक्षिण पूर्व में है। सो ये हमारा आ जाता है फिर बागेश्वर। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। सो हमारे संपूर्ण भारत की औसत साक्षरता दर है 73.0 और उत्तराखंड का साक्षरता दर है 78.8% और इसमें हमारा स्थान है 17वां, ऑप्शन ए। गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है, आपसे बोला गया गौला नदी पर कौन सा शहर लोकेटेड है। गौला नदी जो है ये रामगंगा की सहायक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। इस नदी को किच्छा नाम से भी जानते हैं। काठगोदाम और हल्द्वानी शहर इसी के किनारे पर बसे हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भागीरथी का उद्गम स्थल आपसे पूछा गया है। सो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है, आपने कई बार पढ़ चुके हैं, फटाफट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन सी, गोमुख के पास से इसका जो होता है उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत के उत्तर दिशा में अंतिम गांव जो कि आप बन चुका है हमारा प्रथम गांव, भारत का प्रथम गांव बन चुका है, लेकिन ये 2017 में था। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, चमोली में अब ये प्रथम गांव बन चुका है। नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है। नंदप्रयाग में किनका होगा भाई, दोबारा बोल रही हूँ, देवप्रयाग में अलकनंदा प्लस भागीरथी का होता है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडर का होता है, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा धौली का, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी, नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, दून घाटी को जाना जाता है, दून घाटी को जाना जाता है किस नाम से। ऐसा माना जाता है कि जो दून है ना, दून ये अनुदैर्य घाटियां हैं जो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने के वलित प्रभाव के कारण बनी। और इन घाटियों को शिवालिक के पश्चिम में दून और पूर्व में इनको कहते हैं द्वार। सो ये है हमारा देहरादून। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपसे पूछा गया है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। जल्दी से कमेंट कर दो भाई, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर की बात करते हैं। ऑप्शन हमारा गंगोत्री जो कि गोमुख के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ता है। तो दर्रा ऐसा जो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है वो है दारमा। कौन सा है, दारमा। और ऊटा जयंती दर्रा, लेविधुरा, मनशा लंपिया, लिपुलेख दर्रा भी तिब्बत और पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं। रूपकुंड ताल कहाँ पर है भैया, अभी कितनी बार पढ़ोगे इसे। चमोली में है, 16,499 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है विकासखंड से। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस क्षेत्र में फूलों की घाटी है। 1982 में गठित हुई थी और यूनेस्को की विश्व धरोहर है।
महान हिमालय में फूलों की घाटी आती है, महान हिमालय। नेक्स्ट है उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपसे पूछा गया है। सबसे छोटा जिला चंपावत है और सबसे बड़ा हमारा चमोली, ऑप्शन बी। निम्न में से उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भाई हमारी सबसे ऊंची चोटी है 7,817 मीटर जिसकी हाइट है, नंदा देवी। दूसरी है हमारी 7,756 मीटर पे कामेट हो जाता है। धूनागिरी की बात करते हैं 7,066 मीटर के, त्रिशूल 7,120 मीटर है। सुशवा किसकी सहायक नदी है आपसे पूछा गया, सुशवा। ये वैसे नदी सूख चुकी है और ये सूंग नदी की सहायक है, आगे चलकर गंगा में मिल जाती है जो सूंग, ऑप्शन आपका बी। फूलों की घाटी की खोज किसने करी थी? 1931 में की गई थी। 87 किलोमीटर में इसका मतलब एरिया है और 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान और 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। फ्रैंक एस स्मिथ ने किया था, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रालम, कफनी, पोंटिंग एवं नामिक क्या है ना? तो रालम, कफनी, पोंटिंग एवं नामिक हमारे उत्तराखंड के क्या हैं? ग्लेशियर से, ऑप्शन सी। रालम हमारा पिथौरागढ़ की पहाड़ियों पर है जैसा हुआ, नामिक ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है और जो कि इसके पूर्वी में क्या है, रामगंगा का स्रोत इसे माना जाता है वैसे ही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शोर घाटी शब्द उत्तराखंड के किस शहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया है। सोर घाटी हमारी पिथौरागढ़। रामगंगा किस पर्वत से निकलती है? रामगंगा हमारी निकलती है दूधातोली से, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा और ये है गंगा की सहायक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम में प्राकृतिक सीमा बनाती है? सो उत्तराखंड के पश्चिम में प्राकृतिक सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है? सो ये है हमारी टोन्स। कौन सी है? टोन्स है। और काली नदी पूर्व की प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, मंदाकिनी नदी निम्न में से कहाँ से बहती है? मंदाकिनी हमारी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच बहती है, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी। क्या हो जाएगा? चोराबाड़ी ग्लेशियर जो आपका केदारनाथ के पास में वहाँ से निकलती है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से इन दोनों का संगम हो जाता है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा डैम आपसे पूछा गया है। 2006 से विद्युत उत्पादन इसमें शुरू हुआ है और 2400 मेगावाट इसकी क्षमता है, ऑप्शन सी टिहरी डैम। काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ होता है? आज की ही इसी वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था, ऑप्शन ए जौलजीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? हाँ जी बताओ भाई, कई बार बताया है। हमारा बात करते हैं नंगा पर्वत की, तो नंगा पर्वत कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कर दो। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले रीजन में ये आता है, ऑप्शन यहाँ पर नंगा पर्वत की हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? सबसे 4096 किलोमीटर की जो सीमा लगती है सबसे ज़्यादा वो है हमारे बांग्लादेश और सबसे छोटी मात्र 106 किलोमीटर वो लगती है हमारी किसके साथ? अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा हम अफ़गानिस्तान के साथ, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ। हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट पृथक करता है, तो ये किसे पृथक करता है? मुख्य सीमा थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट की हम मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ये लघु हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है किसका? खतलिंग जो है ये उद्गम स्थान है किसका? सही आंसर हो जाएगा भिलांगना का। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पदीय नगर नहीं है? जो पर्वत पदीय नहीं है वो कौन सा है आपसे बोला। देखो टनकपुर, कोटद्वार, हरिद्वार ये हमारे पर्वत पदीय नगर हैं, लेकिन रुद्रपुर नहीं है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जो दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ता है और ये दर्रा पूर्वी कुमाऊं में पिथौरागढ़ जिले में लोकेटेड है, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर ए। कौन सा हो जाएगा? सिनला। कौन सा हो जाएगा? सिनला हो जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में जो भोटिया ट्राइब्स हैं उसके द्वारा व्यापार मार्ग के लिए इसका यूज़ किया जाता था। उत्तराखंड राज्य की कुल लंबाई और चौड़ाई पूछा गया है। भाई ये आपका नॉर्थ से साउथ और आपका पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर
तो ये तो लंबाई है आप लोगों की कितनी, पूर्व से पश्चिम कितनी है 358 किलोमीटर, और साउथ टू नॉर्थ कितनी है चौड़ाई अगर आपसे पूछता है तो वो 320 है। सो ऑप्शन 358 एंड 320 ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? हाँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमारे उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का 86.07% हिस्सा पर्वतीय है, और बाकी आपका क्या हो जाएगा फिर शहरी नगरी। अगला, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? सो हमारे उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल, ऑप्शन आपका ए। उत्तराखंड के सरयू एवं गोमती नदी के तट पर बसा नगर कौन सा है, जो कि सरयू और गोमती के संगम पर है? सो क्वेश्चन नंबर 241 ऑप्शन हो जाएगा आपका बी बागेश्वर। नचिकेता ताल निम्न में से किस जिले में है? नचिकेता ताल आता है उत्तरकाशी। निम्न में से कौन सा जलाशय उत्तराखंड में स्थित है? सो भाई अगर बात करते हैं हम, सारे के सारे जलाशय हैं, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। जो आपका बेगुल और हरिपुरा है ये उधम सिंह नगर में है, ठीक है ना। कहाँ पर है आपके? उधम सिंह नगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काली एवं गौरी नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो काली और गौरी नदी का संगम जौलजीबी है ना, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? जौलजीबी मेला भी लगता है इसी पर। निम्न में से भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के साथ दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। सो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। कटहल, सुपारी, जामुन, आम ये आपके शामिल होते हैं पेड़ में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हिमालय गिरिपद में पाई जाने वाली मवेशी नस्ल कौन सी है? तो ये आपकी जो मवेशी नस्ल होती है, वैसे तो देखो यूपी और उत्तराखंड में हिमालय गिरिपाद में पाई जाने वाली जो मवेशी नस्ल है वो है बद्री देशी गाय, उत्तराखंड के एक देशी गाय की प्रजाति है। ये गाय हिमालय में देशी जड़ी बूटी और झाड़ियों पर चढ़ती है, इसलिए इसके दूध का उच्च औषधीय महत्व भी है। सो इनमें से में कोई नहीं है, तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है। ये क्वेश्चन आपका डिलीट किया गया था। अगला, पिथौरागढ़ जिले में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? सो पिथौरागढ़ में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? आपको बताया था कौन सा है? अस्कोट, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। कौन सा है? अस्कोट। सोना नदी की बात करते हैं तो वह हमारा पौड़ी में, केदार वन्यजीव विहार चमोली रुद्रप्रयाग में आता है, मसूरी वन्यजीव विहार देहरादून में, बिनसर हमारा अल्मोड़ा में आता है। उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? सो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हमारा कौन सा आ जाता है? चंपावत आएगा, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से रुद्रप्रयाग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? सो उत्तराखंड का टोटल लिंगानुपात 963 है, जिसमें सबसे अधिक लिंगानुपात इसमें अल्मोड़ा है। सो आपसे पूछा सबसे अधिक लिंगानुपात, वो हो जाता है हमारा अल्मोड़ा, ऑप्शन ए। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटे की अगर बात करते हैं वो आ जाता है चंपावत, और सबसे बड़ा हमारा चमोली, फिर उत्तरकाशी आता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है? सबसे नगरीकृत जनपद आपको कल से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, देहरादून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का राज्य पुष्प, उत्तराखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? सो उत्तराखंड का राज्य पुष्प हमारा आ जाता है ब्रह्म कमल, ऑप्शन ए। राजकीय पक्षी हिमालयन मोनाल, राजकीय पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग, और वृक्ष हमारा रोडोडेंड्रॉन ब्राश। निम्न में से उत्तराखंड का राज्य पक्षी, राज्य पशु कस्तूरी हिरण, मृग राज्य पुष्प ब्रह्म कमल, राज्य वृक्ष बुरांस, राज्य मछली गोल्डन महासीर है, और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मोनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जनपद में अनुसूचित जाति की संख्या सबसे अधिक है? सो अनुसूचित जाति में आपका आता है उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल आता है। अकॉर्डिंग जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, आपसे पूछा गया है।
सो कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, जल्दी से बताइए। उत्तराखंड में अल्मोड़ा जनपद का सबसे अधिक लिंगानुपात है, बिल्कुल सही। उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद का सबसे कम लिंगानुपात है, बिल्कुल सही। उत्तराखंड के 9 जनपदों को राष्ट्रीय औसत से ऊपर रखा गया है, ये भी सही है। उत्तराखंड के 9 जनपद में लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो ये आप लोगों का क्या है, गलत है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, गलत है। सो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।